हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, जिनकी प्रशंसा उनके शत्रु भी करते हैं। बात उस समय की है जब राम रावण युद्ध चल रहा था। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात मेघनाद क्रोध से धधकने लगा और अपने चाचा का बदला लेने के लिए तथा अपने आप को अजेय करने के लिए वह पर्वत की गुफा में चला गया और अपनी कुल देवी निकुंबला को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक यज्ञ करने लगा। गुप्तचरों द्वारा जब रामादल में यह समाचार आया कि मेघनाद अपनी कुल देवी के मंदिर में अजेय यज्ञ कर रहा है, तब विभीषण जी ने राम लक्ष्मण को बताया कि देवताओं को सताने वाला मायावी मेघनाद बहुत ही अपवित्र भावना से यज्ञ कर रहा है। अगर यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेघनाद को ऐसा दिव्य रथ प्राप्त होगा जिस पर जब तक वह बैठा रहेगा कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस करना बहुत जरूरी है। मेघनाद मख करई पावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाई। तब राम जी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ का विध्वंस करो। लक्ष्मण संग जाहु सबु भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, युद्ध में मेघनाद को तुम मारना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओहि, देखी सभय सुर दुख अति मोहि। प्रभु श्री राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण जी बहुत गंभीर वाणी में बोले, यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका, लंका में मैं आज बजा दूंगा आर्य वीरता का डंका। अब क्या था, लक्ष्मण जी के साथ संपूर्ण वानर सेना उस मंदिर की ओर बढ़ी जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा था। वानरों ने मंदिर के बाहर से ही युद्ध करना आरंभ कर दिया तथा मेघनाद के विश्वसनीय सैनिक जो मंदिर के बाहर पहरा दे रहे थे, उन्हें मारकर कुछ वानर मंदिर के अंदर घुस गए और यज्ञ को विध्वंस करने लगे। कोई मेघनाद के सिर पर वार कर रहा था तो कोई हाथ पर, किंतु मेघनाद अडिग था। वह अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हिल रहा था। मुख से लगातार मंत्रोच्चार करते हुए यज्ञ करता जा रहा था, किंतु अंत में वानरों ने हवन कुंड को ही उठाकर फेंक दिया। अब मेघनाद के क्रोध से दहाड़कर उठ खड़ा हुआ। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रघुबार ही मारा। अब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु अंत में वही हुआ जो होना निश्चित था। मेघनाद युद्ध में मारा गया, उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वानर सेना मेघनाद के सिर को रामादल में ले आई। उधर मेघनाद की पत्नी सुलोचना बहुत ही पतिव्रता और आदर्श नारी थी। उसने रावण से कहा कि मुझे अपने पति का सिर वापस चाहिए, मेरे पति के सिर को रामादल से मंगवा दीजिए। तब रावण ने सुलोचना से कहा कि तुम स्वयं रामादल में जाकर अपने पति का सिर वापस ले आओ। इस पर रावण के सभी दरबारी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और रावण से कहने लगे कि जिनकी पत्नी को आपने अपने घर में कैद कर रखा है, क्या उनके घर में आपकी बहू का जाना सुरक्षित होगा? इस पर रावण ने मुस्कुराते हुए कहा कि दूसरे की पत्नी को अपने घर में कैद कर रखा है, यह चरित्र रावण का है, राम का नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहू वहां जैसी जाएगी वैसी ही सुरक्षित वापस आएगी। और जैसा रावण ने कहा था हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राम जी ने पूरे सम्मान के साथ सुलोचना को उसके पति का सिर वापस दे दिया और कहा कि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा तप और तुम्हारा तेज इतना उच्च है कि मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूँ। राम जी का इतना उच्च चरित्र देखकर सुलोचना का मस्तक झुक गया और वह कहने लगी,
युग युग तक राम रहोगे तुम इतिहास जगत के पन्नों पर। युग युग तक राम रहोगे तुम इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा मन की माला के मनकों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा मन की माला के मनकों पर। ऐसे थे हमारे प्रभु श्री राम, जिनके चरित्र पर उनके शत्रुओं को भी स्वयं से ज्यादा विश्वास था। तुलसीदास जी ने लिखा है, बैरियू राम बड़ाई करहीं। जय श्री राम।